अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही नाजुक और कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और उनका इख्तिलाफ बरेलवी, देवबंद और अहले हदीस सेक्ट के साथ। इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे इस इख्तिलाफ की असल वजह क्या है। हम सभी के पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनज़र रख कर बात करेंगे। आप इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इस फितने के दौर में अपने आप को गुमराही से बचाना है तो इस वीडियो को लाजमी देखना चाहिए। बैकग्राउंड ऑफ इंजीनियर अली मिर्ज़ा। मोहम्मद अली मिर्ज़ा एक इंजीनियर है जो जहलम पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। अपने करियर के दौरान उनका शौक़ कुरान और सही हदीस की तहकीकात की तरफ बढ़ा। आज वो एक मशहूर स्कॉलर है जो सेक्टेरियनिज़म के खिलाफ है और नॉन सेक्टेरियन इस्लाम की तालीम देते हैं। उनका विजन क्या चीज़ उन्हें अलग बनाती है। मोहम्मद अली मिर्ज़ा का अप्रोच बहुत यूनिक है। वो सेक्टेरियन टीचिंग्स को रिजेक्ट करते हैं और कहते हैं कि इस्लाम सिर्फ कुरान और ऑथेंटिक हदीस पर मबनी है। नॉन सेक्टेरियन पॉइंट ऑफ व्यू। मिर्ज़ा साहब किसी सुन्नी, शिया या किसी और फिरके का पार्ट नहीं है। उनका मोटो है कुरान और सही हदीस सबके लिए। क्रिटिकल थिंकिंग। वो उलमा और रिवाज पर क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं और ये कहते हैं कि हर अकीदा कुरान और हदीस के रेफरेंस से प्रूव होना चाहिए। सिंप्लीफाइड टीचिंग्स। मिर्ज़ा साहब कॉम्प्लेक्स इस्लामिक टॉपिक्स को बहुत सिंपल और लॉजिकल तरीके से समझाते हैं। इमोशनल कनेक्शन और सपोर्टर्स की कहानी। जहाँ मुखालिफ है वहाँ उनके सपोर्टर्स भी हैं जो उन्हें एक ट्रुथ टेलर मानते हैं। मोहम्मद अली मिर्ज़ा का यूट्यूब चैनल पर लाखों लोग उन्हें फॉलो करते हैं और उनका मैसेज है यूनिटी और रैशनल थिंकिंग इस्लाम में ज़रूरी है। सोशल मीडिया पर उनकी पॉपुलैरिटी इतनी क्यों। नॉन सेक्टेरियन यूनिटी का मैसेज जो नई जनरेशन को अट्रैक्ट करता है। इंजीनियर पर कत्ल की कोशिश, लेकिन कंट्रोवर्सी और डिबेट्स के अलावा उनकी ज़िंदगी पर जानलेवा हमले भी हुए। सवाल यही क्यों, आखिर क्यों उन पर इतने जानलेवा हमले हुए। फर्स्ट मर्डर अटेम्प्ट 2015 में उन पर हुआ। सेकंड मर्डर अटेम्प्ट उन पर 2019 में हुआ जब एक शख्स जो उनके दरस में शामिल था उन पर चाकू से हमला करने की कोशिश की। हमला उनकी स्पीच के दौरान हुआ लेकिन वो बच गया। उस शख्स का कहना था कि मिर्ज़ा साहब की टीचिंग्स उसके मजहबी अकीदे के खिलाफ हैं और इस वजह से उसने उन पर हमला किया। थर्ड मर्डर अटेम्प्ट 2021 में हुआ। आप ये वीडियो देखिए फिर बात करते हैं। तो हुआ कुछ यूं कि एक लड़का जिसका नाम उमर शहजाद एकेडमी में सुबह तकरीबन 9 बजे हैंड बैग पहने हुए दाखिल होता है और बड़ी महारत से अपने बूटों में एक खंदुई यानी सुआनुमा चीज छुपा लाता है और बड़ी चालाकी से वो पहली सफ में बैठ जाता है। दौरान सेशन में उठकर सिक्योरिटी बैरियर को फलांगने लगता है और इसके हाथ में वो सुआनुमा चीज भी होती है। तो सिक्योरिटी पे मामूर सिक्योरिटी स्टाफ एकेडमी के मेंबरान इसे पकड़ लेते हैं, मगर ये लड़का फिर भी जोर आजमाई करता है। खैर इसे पकड़कर हवाला पुलिस कर दिया जाता है। बाद इसके बैग की जब तलाशी ली जाती है तो इसमें से एक रजिस्टर मिलता है और साथ में गाजी इल्मुद्दीन की तस्वीर, और रजिस्टर में वही टिपिकल बरेलवी सोच जैसी शायरी, जहादी और गाजी शहीद जैसे इबारतें भी नजर आती हैं। तो सवाल ये है कि कौन है इन बच्चों के पीछे जो इन यंग बच्चों के ब्रेन वॉश कर रहे हैं और एक्स्ट्रा जुडिशरी एक्टिविटी करने पर उकसाते हैं। मर्डर अटेम्प्ट्स होती हैं तो उस वक्त आपकी क्या कैफियत बनती है और आपको डर नहीं लगता? देखें, जिंदगी तो हर बंदे को अजीज है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अल्लाह की जो बड़ी नेमतें हैं ना, जिनकी कदर करनी चाहिए, उसमें से जिंदगी भी है और उसको बचाने की कोशिश भी करना फर्ज है, तो आपका राइट है। और अल्लाह ने इस जिंदगी की मोहब्बत भी आपके दिल में डाल दी। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो मर्डर अटेम्प्ट से गुजरते हैं, लेकिन ये एक ऐसा एक्सपीरियंस अल्लाह ने रखा है कि इसके बाद जो आपके ईमान की कैफियत ये होती है ना, अगर आप इसको पॉजिटिवली कि अल्लाह ताला ने वक्त मुकर्रर किया उससे पहले कोई नहीं ला सकता, आप नहते भी हो ना, आपके साथ कोई कुछ नहीं कर सकता। जो अल्लाह ने आपको जिंदगी मुकर्रर की हुई है वो पूरी होकर रहनी है, ये एक है। बाकी ज़ाहिर है लाइफ टाइम के लिए आपसे ज्यादा आपके माँ बाप और बीवी बच्चों के साथ जो लाइफ टाइम के लिए एक थ्रेट अटैच हो जाता है ना, खौफ हर वक्त का, बाजू का ज़हनी मरीज भी बन जाते हैं लोग, वो एक तकलीफ है। ज़ाहिर है वो हर बंदे का टेम्परामेंट तो ऐसा नहीं होता कि वो उन चीज़ों को बर्दाश्त कर ले,
تو ظاہر ہے کہ میرے ساتھ 2017 اکتوبر میں ہوا, پھر 2021 مارچ کے اندر ہوا, دونوں دفعہ یعنی بال بال ہی بچنے والی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اس کے بعد کیفیت یہ ہے کہ بس شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ انسان بزدلی نہ دکھائے, اور ہمت پیدا ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے اللہ نے جو مشن آپ کے ذمہ کیا ہے وہ آپ سے جب تک پورا نہیں کروائے گا نا, آپ کو کوئی راستے سے ہٹائے گا نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے غیبی اسباب پیدا کرتا ہے. ورنہ یقین کریں پہلی دفعہ تو بالکل میں اکیلا تھا, عثمان بھائی تھے میرے پاس, ٹھیک ہے, اور وہ اس کی بھی ویڈیو ریکارڈ ہے. اس نے میرے خیال ہے چند سیکنڈز کے اندر 25 سے 30 حملے کیے ہیں, دونوں ہاتھ میں اس کے وہ تھے چاقو, اور اس جگہ پہ کیے ہیں. ایک بھی صحیح لگ جاتا تو کام ہو گیا تھا. تو خون تو جتنے زخم لگے وہ اتنے گہرے نہیں تھے, یا مختلف جگہ پہ وہ کہ ابھی بھی میرے جسم پہ نشان موجود ہیں اس کے. تو دوسری دفعہ بھی جو آیا ہے اس نے بھی بس وہ ایک لمحے کی دوری پہ رہ گیا تھا, وہ مس ہو کے میری بازو پہ لگ گیا, ورنہ بازو کے بجائے ادھر لگ جاتا. وہ جو بلیڈ تھا وہ تو کم از کم 10-12 ہزار روپے کا وہ بلیڈ ہے جو وہ لے کے آیا تھا. وہ تو بس جسٹ آپ ٹچ کرنے کی دیر ہے تو آپ کی اشارہ کٹ گئی. تو یہ اللہ تعالیٰ ابھی بھی کتنے لوگ بیٹھ کے پلان کر رہے ہوں گے, کرتے ہوں گے. کافر کوئی نہیں کر رہا, مجھے کافروں سے کوئی گلا نہیں اس حوالے سے. مسلمان ہی کر رہے ہیں, کیونکہ مسلمانوں کا کام ہی یہی ہے کہ ان کو یہ پٹی پڑھائی گئی ہے کہ مسلمان کو مارنے سے جنت ملتی ہے. ٹھیک ہے, کافروں کے ساتھ یہ خارجیوں کا یہی طریقہ ہوتا تھا نا, مسلمانوں کو قتل کرتے تھے اور کافروں سے جنگ نہیں لڑتے تھے. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں کافروں سے بھی نہ لڑیں سوائے یہ کہ جب کوئی دو بدو لڑائی آ جائے, وہ ایک لادا معاملہ. تو اس طرح کے ایکسپیرینس کے بعد آپ کے اپنے اعصاب, آپ اپنے آپ کو تو سمجھا لیں گے اپنے ایمان کے لیول کے اوپر. سب سے بڑی آزمائش جو ہے نا وہ آپ کے بیوی بچے اور ماں باپ ہیں, وہ بڑی آزمائش ہوتی ہے. یہ لوگ نہیں سوچتے, لوگ سمجھتے ہیں جس پہ مرڈر اٹیمپٹ ہوئی ہے نا تو بیچارہ ڈر ڈر کے زندگی گزارا ہوگا. نہ میرا ڈر کہیں نظر آیا آپ کو, اس کے بعد تو میں اور ابھر کے ہی سامنے آتا ہوں. لیکن مسئلہ ہوتا ہے بیوی بچے ماں باپ, ان کا وہ ٹیمپرامنٹ نہیں ہوتا, کمزور دل والے ہوتے ہیں نا. خیر میں نے تو ان کو بھی بڑا دلیر کوشش کرتا ہوں کروں, باقی یہ کہ وہ انسان تو بہرحال انسان ہے. یہ ایک جذبہ انسان کا اس کے بعد پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ کو کوئی کچھ کر نہیں سکتا اللہ کی مرضی کے بغیر, جو مرضی ہو جائے. اور جب اللہ نے طے کیا ہوا ہے نا تو آپ کو بچا کوئی نہیں سکتا. ویسے تو یہ آپ کا اور میرا سب کا عقیدہ ہونا چاہیے. قرآن میں نہیں آیا کہ جو موت ہے ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی, ہے نا یہ عقیدہ. لیکن کتنے پریکٹیکلی اس عقیدے کے اوپر چل رہے اب بات کرتے ہیں کہ اٹیک کی اصل وجہ کیا ہے. ان کی کنٹروورشل باتیں اور علماء پر تنقیدی روح لوگوں میں نفرت اور غصے کو بڑھاتی ہے. کریٹکس کا کہنا ہے کہ ان کا ٹون ڈسریسپیکٹفل ہے, جبکہ سپورٹرز انہیں سچ بولنے والا سکالر مانتے ہیں. بریلوی سیکٹر سے اصل اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ قبر پر مزارات اور وسیلے کا مسئلہ. بریلوی عقیدہ اس پر کیا کہتا ہے؟ بریلوی سیکٹر کا ماننا ہے کہ اللہ کے نزدیک مقبول بزرگ کی قبر پر جا کر دعا کرنا اور ان کو وسیلہ بنانا جائز ہے. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پرہیزگار لوگوں کا مقام اتنا اونچا ہے کہ ان کے ذریعے اللہ سے مدد مانگی جا سکتی ہے. اس پر انجینئر صاحب کا نظریہ. انجینئر محمد علی مرزا کہتے ہیں کہ قبر پر جا کر مزار بنانا اور بزرگوں کو اللہ کے ساتھ شفاعت کے لیے انوالو کرنا شرک کے قریب ہے. وہ کہتے ہیں کہ دعا کے لیے صرف اللہ کو پکارنا چاہیے اور شفاعت کے لیے بھی صرف اللہ کو پکارنا چاہیے. آئیے دیکھتے ہیں قرآن اس پر کیا کہتا ہے. اور مسجدوں میں صرف اللہ ہی کا نام لو اور اسی کی عبادت کرو, اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو. سورہ الجن. آئیے دیکھتے ہیں حدیث اس پر کیا کہتا ہے. پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دعا کرو صرف اللہ سے مانگو. بات کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہنا اور میلاد منانا, اس پر دونوں کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے. بریلوی عقیدہ. بریلوی لوگ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے اظہار کے لیے میلاد النبی کا انتظام کرتے ہیں. وہ یا رسول اللہ مدد کہنا جائز سمجھتے ہیں کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہے اور ہماری دعا سنتے ہیں. اس پر انجینئر صاحب کا نظریہ. انجینئر مرزا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مدد کہنا شرک کے برابر ہے کیونکہ قرآن اور حدیث کے مطابق صرف اللہ ہی مدد کرنے والا ہے. وہ میلاد کا سپورٹ نہیں کرتے کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک نیا عمل ہے جو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا. آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن اس پر کیا کہتا ہے. اور اللہ کے سوا کسی اور کو مدد کے لیے نہ پکارو. سورہ الاسراء. آئیے دیکھتے ہیں حدیث اس پر کیا کہتا ہے.
प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी हमारे दीन में नई चीज़ डालेगा वो रिजेक्ट है। सही बुखारी। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कब्रों की इबादत करने से रोका। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बात से वार्न किया है, होशियार हो जाओ, तुमसे पहले लोगों ने अपने नबियों की कब्रों को इबादत का मकाम बना लिया था, तुम ऐसा मत करो। सही बुखारी। इस हदीस के मतन है, इस हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बात से रोका कि कब्रों को इबादत का मकाम ना बना लो, जैसे कि उनसे पहले लोगों ने किया था। ये हदीस हमें वारन करती है कि हम कब्रों की ज़ियारत को इबादत का मकाम ना बना दें और वहाँ से शफात की दुआ ना करें। इंजीनियर अली मिर्ज़ा का पॉइंट ऑफ व्यू। इंजीनियर अली मिर्ज़ा का कहना है कि कब्रों की ज़ियारत सिर्फ एक रिमाइंडर है कि हम सबको आखिरत की याद आए, लेकिन हम वहाँ किसी भी तरह की इबादत या शफात की दुआ ना करें। उनका कहना है कि शफात सिर्फ अल्लाह के हाथ में है और किसी भी परहेजगार शख्स से मदद मांगना शिर्क के बराबर है। इंजीनियर अली मिर्ज़ा अपने फॉलोअर्स को कहते हैं कि अपनी इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए रखनी चाहिए। कंक्लूजन। बरेलवी और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बीच का इख्तिलाफ असल में अकीदा और इबादत के तरीक़ों का है। इंजीनियर मिर्ज़ा सिर्फ कुरान और सही हदीस को फॉलो करते हैं और उनका एम है कि लोगों को शिर्क और बिदअतों से बचाया जाए। बरेलवी सेक्ट अपनी सेंचुरीज़ ओल्ड ट्रेडिशंस और साइंटिस्ट की टीचिंग्स को इस्लाम का हिस्सा समझते हैं। अभी तक तो हमने देखा कि बरेलवी और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का इख्तिलाफ की असल वजह क्या है। अब हम देखते हैं कि देवबंद और अहले हदीस से इख्तिलाफ की असल वजह क्या है, खासकर अहले हदीस से। इख्तिलाफ का असल वजह हज़रत मुआविया का जिक्र है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने मुआविया की पॉलिसीज़ और एक्शंस को ओपनली क्रिटिसाइज़ किया, जो सुन्नी उलमाओं को बुरा लगा। जहाँ पर उन्होंने ये सही बुखारी की हदीस पेश की, इस हदीस पे ही अहल हदीस और सभी सेक्ट्स इंजीनियर के खिलाफ हुए, खासकर अहल हदीस। सही बुखारी हदीस 2812। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मार को बागी जमात कत्ल करेगी। अम्मार उन्हें अल्लाह और जन्नत की तरफ बुलाता होगा और वो अम्मार को जहन्नम की तरफ। इस हदीस के मतन है, अम्मार बिन यासिर को बागी जमात कत्ल करेगी। हज़रत अम्मार बिन यासिर जंग सिफ़ीन में हज़रत अली के लश्कर में शामिल होने की वजह से हज़रत मुआविया के लश्कर ने शहीद कर दिया। इस हदीस को कुछ लोग हज़रत मुआविया के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। दूसरी हदीस, हम उस शख्स को लीडर नहीं बनाते जो उसका तलबगार हो। सही बुखारी। इसके मतन है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था कि हम किसी भी ऐसे शख्स को इमाम नहीं बनाते जो खुद उसका तलबगार हो। इस हदीस को कुछ लोग हज़रत मुआविया पर लगाकर कहते हैं कि उन्होंने अपनी लीडरशिप खुद तलाश की, लेकिन सुन्नी उलमा ये कहते हैं कि हज़रत मुआविया ने अपनी पोजीशन को हक और इंसाफ के लिए इस्तेमाल किया। उनका मकसद सियासत में इंसाफ लाना था, ना कि खुद को लीडर बनाना। तीसरी हदीस, हज़रत मुआविया के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान, अल्लाह उनका पेट कभी ना भरे। सही मुस्लिम। इस हदीस के मतन है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात हज़रत मुआविया के बारे में कही थी जब वो खाना खा रहे थे और देर से जवाब दिया। इस हदीस को कुछ लोग बद्दुआ समझकर निदाह करते हैं, लेकिन सुन्नी उलमा का कहना है कि ये बात एक हल्का फुल्का मजाक थी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मोहब्बत के लिए कही थी। ये बात कभी भी हज़रत मुआविया की बुराई के लिए नहीं थी। चौथी हदीस, पहला शख्स जो सुन्नत बदलेगा। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बताया था, मेरी सुन्नत को सबसे पहले एक शख्स बनु उमय्या से बदलेगा। सुनन अबू दाऊद। इस हदीस के मतन है, ये हदीस काफ़ी मुश्किल है और इसे हज़रत मुआविया पर लगाया जाता है। इस हदीस को कुछ लोग सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सुन्नी उलमा का कहना है कि ये हदीस उन आम वक्त के हुक्मरानों की तरफ इशारा करती है, न कि सिर्फ हज़रत मुआविया को, इसलिए ये उनकी सियासी ज़िंदगी से डायरेक्ट ताल्लुक़ नहीं रखती। हदीस नंबर 5, जुल्म और झूठे वाले हुक्मरान। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था, मेरे बाद ऐसे हुक्मरान आएंगे जो झूठ बोलेंगे और जुल्म करेंगे। इस हदीस के मतन कुछ ऐसे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में आने वाले हुक्मरान के बारे में बात की थी। ये हदीस खुद हज़रत मुआविया पर नहीं थी, लेकिन कुछ लोग इसे हज़रत मुआविया और उनके ज़माने के हुक्मरानों के लिए इस्तेमाल करते हैं। सुन्नी उलमा कहते हैं कि ये हदीस उन हुक्मरानों की तरफ है जो इस्लाम में असली रास्तों से हटकर अपनी मलकियत
का फ़रोग़ देते हैं। हज़रत मुआविया के टाइम में ये फैसले पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस के मुताबिक थे। हदीस नंबर 6, खिलाफत और मलकुयत की हदीस। खिलाफत सिर्फ 30 साल तक चलेगी, फिर मलकुयत शुरू होगी। मुस्नद अहमद। इस हदीस के मतन में ये हदीस जंग सिफ़ीन के बाद की सियासत पर रोशनी डालती है। हज़रत मुआविया को मलकुयत का पहला रूलर माना जाता है, जो कि अपने बेटे यजीद को अपना सक्सेसर बना के खिलाफत का सफ़र शुरू करते हैं। सुन्नी उलमा का कहना है कि ये एक वक़्त की ज़रूरत थी जब हज़रत मुआविया ने अपनी लीडरशिप को उस वक़्त के सियासी हालात और उम्मत की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया। हदीस नंबर 7, अच्छी और सच्ची हुकूमत की हदीस। जब हुक्मरान अमानतदार होगा तो लोग तरक्की करेंगे। अब देखते हैं कि कुरान इस पर क्या कहता है। यहाँ पर मैं कुछ कुरान की वर्सेस भी कोट करूँगा। अगर दो मोमिन जमातें लड़ जाएं तो उनके दरमियान सुलह करवाओ, और अगर एक जमात बगावत करे तो उसका मुकाबला करो। कंक्लूजन पे आते हैं। आपको क्या लगता है कि कौन हक पे है और कौन फितना फैला रहा है और कौन गुमराही पर है? इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की बातें कुछ लोगों के लिए असल पैगाम है और कुछ के लिए एक फितना। आप इन कंट्रोवर्सीज़ को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और नए इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। मैं हूं आपका शाहिद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। खुदा हाफ़िज़।